इसमें ठीक है, रिकॉर्ड कर देना, रिकॉर्ड तो ही होगा। देखो यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्रिएट में जाएंगे और कैंपिन में जाएंगे। कैंपिन में जाने के बाद यहाँ से ले लेंगे हम लोग क्रिएट कैंपिन विदाउट गोल, और ये देखो हुआ सर्च एड। और तुम्हारे पास एक प्रॉपर लैंडिंग पेज होना चाहिए सर्च एड चलाने के लिए, एक लैंडिंग पेज होना चाहिए। और लैंडिंग पेज के बाद एक उसमें लैंडिंग पेज में थैंक यू पेज होना चाहिए। थैंक यू पेज कैसा होता है सो देखो, जैसे thefuturetrack.com लिखा /एनिमेशन लिख के सर्च किया, इसमें ये लैंडिंग पेज भी है और इसमें थैंक यू पेज भी दिया हुआ है। जैसे कोई इस पर क्लिक करेगा, यहाँ पर जाएगा, कोई फॉर्म भरा और जैसे सबमिट मारेगा ऑटोमेटिक देखो एक थैंक यू पेज ओपन हुआ। मतलब ये फॉर्म भराया और ये थैंक यू पेज होगा, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग। और जैसे ही कोई इसको भरेगा ऑटोमेटिक जो है वो 3 सिग्मा CRM में मेरा डेटा आ जाएगा। देखो जैसे कोई थैंक यू पेज भरेगा यहाँ पर से उसका डिटेल्स मेरे पास आ जाएगा 3 सिग्मा। तो ये हुआ तुम्हारा थैंक यू पेज। अब थैंक यू पेज को ट्रैक किया जाता है। मतलब सर्च एड में क्या होता है कि जो भी फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद अगर वो थैंक यू पेज पर आया तो उसको हम आसानी पूर्वक से रीमार्केटिंग कर सकते हैं। यानी लैंडिंग पेज एक नहीं 2 होना चाहिए, एक लैंडिंग पेज, एक लीड फॉर्म और एक तुम्हारा थैंक यू पेज। और ये थैंक यू पेज में देखो डाल दिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। QR कोड को स्कैन करके भी लिंक में ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पर यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर फेसबुक है, यहाँ पर इंस्टाग्राम। आया बात समझ में? ये थैंक यू पेज को तुमको ट्रैकिंग सिस्टम में लगाना है कि भाई इस पर जो आया हमको उसको ट्रैक करना है। लैंडिंग पेज को ट्रैक नहीं करना, थैंक यू पेज को ट्रैक करना है। यानी जो थैंक यू पेज पर गया वही मेरा रियल में कस्टमर बना है। जो थैंक यू पेज पर नहीं आया वो कस्टमर मेरा नहीं बना। आया मेरा बात समझ में? समझी कि नहीं? तो ये इसको तुमको कहाँ कनेक्ट करना है? इसको तुमको कनेक्ट करना है कहाँ पर? कनेक्ट करना है तुमको गूगल टैग मैनेजर में। इसको ले लो और यहाँ पर ChatGPT में जाना, यहाँ डाल देना और पेस्ट कर दो और लिख दो दिस इज आवर थैंक यू पेज, अब आई वांट टू रन द गूगल सर्च एड, सो प्लीज गिव द स्टेप एंड हियर आई वांट टू कनेक्ट। अब ये तुमको देखो बताए, देखो हाँ मैं ये थैंक यू पेज चेक कर लिया। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद यूजर पहुंचता है, इसलिए इसे गूगल एड्स के लीड्स कन्वर्जन पेज के रूप में यूज करना होगा। क्या लिखा है? गूगल एड्स लीड्स कन्वर्जन पेज के रूप में यूज करना होगा। सबसे आसान है, गूगल एड्स खोले, गोल में जाए, कन्वर्जन में जाए, समरी में जाए, न्यू कन्वर्जन एक्शन में, फिर कन्वर्जन में वेबसाइट खोले और इस लिंक को डाल दें। अभी अपने वेबसाइट को डालें, बाद में इसको वेबसाइट को स्कैन करें और URL में ये पूरा देखो बता दिए। तो इसको कैसे करना है? यहाँ पर जाना है, यहाँ पर गोल में जाना है और यहाँ से समरी में जाना है। और ये देखो यहाँ पर देखो न्यू, पहले ये तो तुम्हारा एक ये दे देता है, टैग दे देता है जो तुम कनेक्ट कर सकती हो। न्यू जाना है, यहाँ पर कहीं ना कहीं तुमको देगा न्यू कन्वर्जन ट्रैकिंग। न्यू कन्वर्जन एक्शन दे दिया ना यहाँ पर ही, यहाँ पर क्लिक कर देना है।
अब देखो यहाँ पर दे दिया कन्वर्जन, दे दिया यहाँ पर ही, यहाँ पर शो लेटर हटा दो, यहाँ पर देखो कन्वर्जन योर वेबसाइट पर क्लिक करो, एडिट सोर्स में जाना है, यहाँ पर वेबसाइट डाल देना। ये तुम्हारा वेबसाइट रहा, इसको ले लेना है और यहाँ से जाके इसको पेस्ट कर लेना और इसको स्कैन कर लेना है। ये अभी स्कैन कर रहा है, पहले अपना वेबसाइट को स्कैन करेगा, फिर थैंक यू पेज डालेगा। ठीक है, अब देखो आ गया, ये आपका आ गया गूगल टैग मैनेजर नोट इंस्टॉल्ड है। ये सेटअप में जाना है, ये गूगल टैग मैनेजर को तुमको पहले अपने वेबसाइट में डालना पड़ेगा। ये गूगल टैग मैनेजर, अगर CMS है तो यहाँ चल जाओ और ऑलरेडी है तो यहाँ आ जाओ, अभी नहीं इंस्टॉल है इसको कॉपी कर लो। अब ये तुमको जाना पड़ेगा, अब तुम जहाँ पर तुम्हारा ये तुम तो AI से बनाया तो सीधे कोड को उठा के और लवेबल में जाके टाइप करके लिख दो कि इसको हेडर सेक्शन में कनेक्ट कर दो, कनेक्ट कर दे। लेकिन सारा टाइप कर फिर हम आते हैं। एक बार देख लीजिए ना, हैश में वो जा रहा है उसको करने आ रहा है, वो तुम्हारा समझने के लिए तो फिर हम बताएं ना वही लिखा हुआ है, तुम कहा है खुद से समझेंगे हम। अरे नहीं रन भी नहीं करना, तो कोई याद भी रखे, याद होता है जो बड़ा बड़ा तो याद होता, ऐसे तो नहीं याद होता। अब हम कर रहे हैं कोडिंग में थोड़ा मैम इसका देख लीजिए तो आ रहा है आप कर रहे नहीं, हम सोचे हो गए। क्या हुआ उल्टा करते हैं तो पढ़ो इसका पढ़ना है उसका पढ़ो। अब क्या करना है, इसको अलाउ करो, साइन इन में आ जाओ। ऐसे कोई बात नहीं। अरे मेरा व्हाट्स मैम सैमसंग वाला फोन वाला ही है ना, सैमसंग वाला। यहाँ पर जाना है तुमको और मेरा सर्वर में जाना होगा और क्लिक कर दो सर्वर में जाके। अगर हम तुमको 1 घंटा पढ़ाएंगे नहीं तो तुमको 2 घंटा प्रैक्टिस करना होगा, तब तुम सीख पाएगी। ये चीज याद रखना, अगर हम 1 घंटा पढ़ा रहे हैं तुमको 2 घंटा करना होगा, अगर आधा घंटा पढ़ाएंगे तो 1 घंटा करना है। अब तुम सोचेगा हम 1 घंटा पढ़ाएं हम 15 मिनट करेंगे, तो हमको तुम सिखा रही है, खुद नहीं सीख रही है। अब यहाँ जाना
और द फ्यूचर ट्रैक .com में जाना। ये देखो ये वेबसाइट है, इसका इस पर क्लिक करो। डैशबोर्ड में जाना ही नहीं मैम। सैमसंग होना। उसके बाद देखो यहाँ पर बैकअप डाला हुआ है ना, फाइल मैनेजर, यहाँ ओपन किए। अब तुमको तो लर्निंग में तुरंत हो जाएगा। अब public.html में जाना और ये देखो एनिमेशन वाला ग्रुप है ना, इसमें उठा दिए। और यहाँ देखो इंडेक्स, इंडेक्स में हमेशा इंडेक्स में डाला जाता है। इंडेक्स खोल दिए और यहाँ से हेड को खोले थे और यहाँ देखो कहीं ना कहीं हेड बंद हुआ हुआ, हेड ओपन हुआ है, ऐसे रीड किया जाता है हेड 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 हेड। स्क्रिप्ट खोला, स्क्रिप्ट बंद हुआ। यहाँ सर्च का ऑप्शन कहीं दे रहा है। हेड खुला तो हेड तो बंद होगा जरूर। इतना ऊंचा चल जाएगा नफीस। यहाँ पर हेड खुला है, हेड मिल नहीं रहा। ये तो स्टार्टिंग वाला में है, ये हेड खुला, हेड बंद कहाँ हो रहा है? यहाँ बहुत नीचे होगा। अच्छा तो इसके बीच में भी तो दे सकते हैं कोड, गूगल एड्स का। ठीक है, देखो डाल दिए कोड। अब यहाँ पर से क्या लिखा है, सेव है, नीचे डालेगा ना। कहाँ पर डाले, पूरा लास्ट में। अच्छा हेड खुलता है, हेड लास्ट में बंद होता है ना। यहाँ बंद हुआ है, यही डालेंगे और नीचे नहीं डाल सकते, हेड के बीच में ही डालेंगे। स्क्रिप्ट नहीं है, ये गूगल एड्स का कोड है। हाँ टैग, हाँ कहाँ डालेगा, नहीं ये कोड देखो लिखा हुआ है, बिलो द गूगल कोड कॉपी पेस्ट इनटू एवरी पेजेस आफ्टर हेड एलिमेंट डोंट बी गूगल टैग। देखो क्या लिखा है, आफ्टर द हेड एलिमेंट, मतलब कहाँ पर डालेंगे, ये देखो लिखा है। हेड के ऊपर कहाँ, ऊपर
यहाँ तो हिड है। अच्छा ये यहाँ डाल दें, ऐसे डलाया और यहाँ से सेव। एसी बंद कर लो भाई, ठंडा लगता है। बंद कर लो। अब देखो लग गया कोड। अब यहाँ क्या करना है, टेस्ट करना है। अब ये टेस्ट करेगा कि लगा कि नहीं लगा। ये टेस्ट करेगा, कभी कभी तुरंत बता देता है, कभी कभी थोड़ा टाइम लेता है। देखो लग गया। अब इसको कंफर्म कर दो, हो गया। अब ये चेक कर रहा है कि हुआ है कि नहीं हुआ है। खुलेगा तो भेजेंगे। तुमको लवेबल में बनाना होगा पहले। देखो लग गया, इंस्टॉल्ड ऑन साइट्स हो गया। ये होना चाहिए, नहीं होगा तो नहीं लिखाएगा। एक चीज याद ना, लवेबल में तुम वेबसाइट जो बनाई है ना, उसमें थैंक यू पेज बनाना होगा। जैसे कल देखो एक हम बनाए हैं, देखो जैसे ये लैंडिंग पेज बनाए हैं कल लवेबल में। यहाँ देखो ये लवेबल में बनाए हैं, तो इसमें थैंक यू पेज बनाए हैं। देखो ये है ना, जैसे इसमें कोई भरेगा फॉर्म, मोबाइल नंबर डाला और यहाँ पर से एड्रेस डाला, धन्यवाद, और जैसे गेट डिटेल्स पर क्लिक करेगा टिक लगाने के बाद, तो ऑटोमेटिक थैंक यू पेज खुलेगा। ये एक बार भर चुके हैं, मतलब ये लवेबल में तुम खोल के दिखाते हैं। जैसे इस पर कोई भरेगा, तुमको प्रॉम्प्ट में लिखना पड़ेगा कि हमको एक लैंडिंग पेज दीजिए और साथ ही साथ थैंक यू पेज भी दीजिए, कि जैसे कोई फॉर्म भरे और फॉर्म भरने के बाद मेरा ईमेल में चला जाए या फिर मेरे सीआरएम में चला जाए। तो सीआरएम के लिए तुम लोग पीवीआर यूज करो, ये पीवीआर, इसको यूज करो। तो सीआरएम में आ गया और उसके बाद थैंक यू पेज ओपन होगा और थैंक यू पेज को इंटरेक्ट किया जाता है। अब देखो डन पर क्लिक कर दो, अब सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करो। अब नीचे आ जाओ, सेलेक्ट आ गया। ये तुम्हारा, अब देखो क्या एक्शन देना चाहती हो कि तुम्हारा पेज में व्यू जाएगा, ये तुम्हारा गोल है। मतलब एक तरह का समझो कि ये गोल हो गया। अरे खुलेगा तब नहीं यार, पेज उसको नहीं, ये तुम्हारा गोल हो गया। गोल मतलब हो कि तुम जैसे नहीं बताए थे कि जैसे ही कोई गूगल में सर्च किया, लिखा कंप्यूटर क्लासेस नियर में, जैसे तुम गई कंप्यूटर में, गूगल में सर्च की कंप्यूटर क्लासेस नियर में। अब तुम कंप्यूटर क्लासेस नियर में लेके सर्च की, तो तुम क्या करेगी, एक्शन क्या होगा तुम्हारा? तुम हमको कॉल करेगी, हमारे वेबसाइट पर विजिट करेगी, क्या करेगी? कुछ तो तुम्हारा गोल होगा ना भाई। वेबसाइट विजिट करेगी, तो यहाँ पर यही गोल तुम्हारा देखो दिया हुआ है। पेज को व्यू करेगी, कॉन्टेक्ट करेगी, इंगेजमेंट में जाएगी, परचेज में जाएगी, क्वालिफाई लीड्स, कन्वर्जन लीड, साइन अप करेगी, डाउनलोड करेगी, फोन कॉल करेगी, सबमिट लीड फॉर्म करेगी। क्या करेगी? तो सबमिट लीड फॉर्म करेगी। सबमिट लीड फॉर्म ले लो। अब क्रिएट कन्वर्जन का ऑप्शन आ जाता है, तो तुमको जो भी करना है यहाँ पर लेना पड़ेगा। बैक यहाँ से करो, जो तुमको लेना है। परचेज करेगी, पेज व्यू करेगी, तो सब देखो ऑप्शन दिया हुआ है।
या फिर सेलेक्ट में कोई और ले लेंगे या गूगल एनालिटिक्स पर जाके ट्रैक करेंगे। अब गूगल एनालिटिक्स अलग चैप्टर हो गया। हम देखो स्टेप बाय स्टेप तुम लोग को बता रहे हैं, इसमें हड़बड़ाना नहीं है। एक लैंडिंग पेज बनाओ, लैंडिंग पेज में एक लीड फॉर्म रहेगा, लीड फॉर्म कोई भरेगा, उसके बाद तुम्हारा थैंक यू पेज ओपन होना चाहिए। और थैंक यू पेज को ट्रैक करने के लिए पहले तुमको अपने वेबसाइट को स्कैन करना पड़ेगा। अब जैसे हम चाह रहे कि नहीं कोई भी स्टूडेंट आए मेरा पहले सबमिट लीड फॉर्म करे, अब न्यू कन्वर्जन आएगा। अब यहाँ पर तुम्हारा गोल क्या है, जैसे इस पर क्लिक करेगी इतना सारा देखो तुम्हारा गोल दे दिया है, इतना सारा गोल है। कॉन्टैक्ट, एंगेजमेंट, क्वालिफाई लीड्स, कन्वर्जन लीड्स, साइन अप, डाउनलोड, सब्सक्राइब, फोन कॉल लीड्स, सबमिट लीड फॉर्म, बुक अपॉइंटमेंट, क्या लेना चाहते हो, इतना सारा तुमको दे दिया है। क्या तुम्हारा टारगेट है, ये अलग अलग सबका गोल है। पेज व्यू का मतलब क्या होता है, व्हेन समवन व्यू योर कीप सब पेज, व्हेन समवन कंप्लीट परचेज चेकआउट फ्लो है ना। व्हाट व्हेन कस्टमर कांटेक्ट बिजनेस एसएमएस, तुम क्या लेना चाहते हो, फोन कॉल लीड्स लेना चाहते हो। और फोन कॉल में कैसे, कॉल फ्रॉम वेबसाइट विजिट की कॉल फ्रॉम डायरेक्ट कॉल, तुम क्या चीज से चाहते हो, तो वेबसाइट विजिट ले लो कि पहले वेबसाइट पर जाएगा वहां से कॉल करेगा। अलग अलग देखो एक्शन दिया हुआ है जो तुम करना चाहती हो, ठीक है। सीधा सीधी देखो इसमें जान लो, एक तुम्हारा लैंडिंग पेज बनाना है, लैंडिंग पेज में एक लीड फॉर्म रहेगा, लीड फॉर्म में अप्लाई नाउ का ऑप्शन रहेगा। जैसे बटन भरेगा ऑटोमेटिक जो है वो एक थैंक यू पेज खुलेगा, और ये थैंक यू पेज भी तुमको होना ही चाहिए। अब यहाँ पर तुम अपना फ़ोन नंबर डाल दिया है, तो फॉर्म भरने फ़ोन नंबर डाली तो तुम चाहती कि वेबसाइट पर जैसे ही कोई जाए और कॉल करे उसको हम ट्रैक कर सके, तो इसके लिए तुमको यहाँ पर ऑप्शन लेना पड़ेगा। अब पेज व्यू ले ली तो पेज व्यू में दिखाएगा कि क्या कॉल फ्रॉम अपलोड क्या लेना चाहती हो। ये जो इसका मतलब क्या तो इससे सबसे बेस्ट कौन होता है, सबमिट फ्रॉम लीड फॉर्म। अब यहाँ पर से क्या ले लिए, वेबसाइट विजिट, कॉल फ्रॉम विजिट, वेबसाइट, कॉल फ्रॉम वेबसाइट ले, जो भी लेना है। यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स बना हुआ है, ये तुम्हारा ये वाला लिंक, एक मिनट, ये तुम्हारा ले लिया था, देखो ये तुम्हारा लैंडिंग पेज ले लिया, ये तुम्हारा लैंडिंग पेज ले लिया है। अब जैसे इस पर देखो क्लिक करेगी ऑटोमेटिक तुम्हारा इतना सारा ऑप्शन आ गया। और यहाँ से जो भी तुमको लेना है, सबमिट लीड फॉर्म, सबमिट लीड फॉर्म ले ली तो सबमिट लीड फॉर्म लेना होगा। सबमिट लीड फॉर्म में किस पर, अब यहाँ पर तुम जब बैक कर रही है ना, यहाँ बैक करके देखो ध्यान से, तो यहाँ पर तुम भरी थी तो वाया गूगल टैग मैनेजर देखो आ रहा ऑप्शन। और ये तुम्हारा ये जो गूगल टैग मैनेजर है इस एनालिटिक्स से कनेक्टेड है। गूगल एनालिटिक्स क्या करता है, गूगल एनालिटिक्स ट्रैक करने का काम करता है, कितना स्टूडेंट तुम्हारे वेबसाइट पर आया, कैसे आया, किसके थ्रू आया, ये करने का काम करता है गूगल एनालिटिक्स। और ये गूगल एनालिटिक्स जो है वो तुम्हारा बना हुआ प्रॉपर्टी है जिसका नाम है क्या, 5247666363, और इसका नाम है द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन। और गूगल एनालिटिक्स में भी तुमको अकाउंट बनाना पड़ेगा। हाँ, तुमको सब जगह अकाउंट बनाना पड़ेगा। कहाँ कहाँ पहले बनाना पड़ेगा तुमको, कहाँ पहले बनाना पड़ेगा तुमको, लैंडिंग पेज, थैंक यू पेज, लीड फॉर्म, सीआरएम से कनेक्ट करना होगा। जब तक थैंक यू पेज नहीं बनेगा, लैंडिंग पेज नहीं बनेगा, गूगल सर्च एड चलाने से कोई फायदा नहीं। गूगल टैग मैनेजर तुमको डालना होगा, और वैसे ही जैसे बताए हैं। अब यहाँ से तुमको ये वाला नाम देख लो, ये कोड देख लो। अब यहाँ पर से कंटिन्यू करो,
और यहाँ पर तुम्हारा देखो दिखा हुआ है, यहाँ दिख रहा है ना, देखो कितना नंबर आ रहा है 6654476633। देखो ये ला है कोड, है ना, दिख रहा है ना। अब गूगल टैग मैनेजर से क्या होता है, अच्छे तरीके से ट्रैक कर पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से तुमको 7 कंटिन्यू, और यहाँ से ले लेना है क्या, ये वाला टैग मैनेजर। अब यहाँ पर आया सेलेक्ट इवेंट फॉर द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा इतना सारा ऑप्शन आ गया, जिसमें ये सब देखो एक्टिव है। मतलब ये जितना ऑप्शन इसमें था ना, सारा इसमें ऑलरेडी है। मतलब कोई पेज व्यू जाएगा तो ट्रैक हो जाएगा, कोई स्टार्ट करेगा पेज व्यू, पेज पर जाना तो भी ट्रैक कर लेगा, फर्स्ट विजिट करेगा तो भी ट्रैक कर लेगा, स्क्रॉल करेगा तो भी ट्रैक कर लेगा, यूजर इंगेज होगा तो भी ट्रैक कर लेगा, ये सारा कर लेगा। लेकिन लीड फॉर्म एक्टिव नहीं है, ऐड कन्वर्जन क्वालिटी एक्टिव नहीं है, ये सारा तुमको एक्टिव करना होगा। बना दिव्या इतना डीप में तो नहीं पढ़ी थी। पता है काहे तुम लोग डीप में नहीं पढ़ी थी, तुम्हारा बैच में हुरने वाला ज्यादा था, जल्दी खत्म कर दीजिए, जल्दी खत्म कर दीजिए। जिस बैच में हुरने वाला डूबा जाता है ना, हम उसको कोर्स को जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा देते हैं। लेकिन इस बैच में सब हुरने वाला नहीं कोई है, सीखना है प्रॉपर सीखो। नहीं मैम, मेरा बैच में ने एगो शाम को 4 बजे वाला बैच है, उसमें तो परेशान करके रख दिया, तो फेसबुक आधे में खत्म कर दी। ऐसे कोई नहीं है इसमें तो बोले जल्दी कर। नहीं आया था मैम आपका एनिमेशन वाला इंक्वायरी, एडमिशन आ रहा है सब हाँ, हुरने वाला ज्यादा रहता, हुरने का संख्या ज्यादा है। उससे बात किए थे मैडम आनंद से, हाँ नंबर दिया। और हुर के जहाँ सीखेगा वैसे ही खत्म करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ा, हम क्या करें, मेरा क्या गलती है बोलो। अब शाम वाला आज के डेट में 4 बजे पढ़ा तो 4 बजे बैच है, उसमें से डेली बोलता सर कहिए खत्म करिएगा, 6 महीना हो गया कहिए खत्म करिएगा। उसमें से 2-3 स्टूडेंट जॉब ले चुका है। जो सोचो कि उसमें से जो बैच 4 बजे वाला है, उसमें अभिषेक नाम का एक लड़का है और एक और लड़का है किशोर नाम का, वो दोनों पैसा भी कमा रहा है, और फिर भी वो लोग को दिख नहीं रहा है कि सर इतना डीपली पढ़ा रहे हैं कि जॉब ले लिया। मात्र 4 से 5 महीना में पढ़ के और अभिषेक जॉब ले लिया, अब फिर भी कह रहा सर जल्दी खत्म कर दीजिए, जल्दी खत्म कर दीजिए। अब जल्दी जल्दी बोलेगा, डेली 4 बार बोलेगा, तो हम क्या करेंगे, जैसे तैसे पढ़ा खत्म कर देते, फिर बाद में कहता है कि सर डीपली नहीं पढ़ा, क्या करेंगे हम। तो ये पूरा पेज पर के तुमको एक्टिव करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर इसका काम क्या है, समझो इवेंट है। इवेंट का मतलब क्या होता है, जितना भी यूजर जो होता है, जो भी यूजर होता है, हम यूजर है, हम अगर क्लिक किए तो हम अपने इंटेंशन के आधार पर क्लिक किए। मेरा इंटेंशन क्या है, हमारा इंटेंशन है पेज को व्यू करना, हमारा इंटेंशन है कोर्स को परचेज करना, हमारा इंटेंशन है पेज उस पर जाके स्क्रॉल करके आ जाना, हमारा इंटेंशन है फर्स्ट बार विजिट करना। तो ये सब देखो अलग अलग इवेंट बन गया है। एड्स फॉर कन्वर्जन क्वालिटी लीड्स, ये डीएक्टिवेट है। लीड्स फ्रॉम वेबसाइट, परचेज, क्लोज फॉर कन्वर्ट लीड्स, क्वालिटी लीड्स, पेज व्यू करेगा ट्रैक कर लेगा, सेशन स्टार्ट करेगा ट्रैक कर लेगा, फर्स्ट बार विजिट करेगा ट्रैक कर लेगा, को स्क्रॉल करेगा तो भी ट्रैक कर लेगा। अलग अलग देखो दिया हुआ है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो इसमें तुमको सेलेक्ट कैटेगरी में जाके तुमको यहाँ पर लेना पड़ेगा, कौन सा लेना चाहते हो, ये पूरा देखो दे दिया। मतलब एड्स कन्वर्जन क्वालिटी लीड्स क्या मानते हो तुम इसको, अगर एड्स कन्वर्जन क्वालिफाइड लीड्स किसको मानते हो, कि अगर तुम्हारे वेबसाइट पर कोई विजिट कर लिया उसको मानते हो, जैसे होता है ना। गूगल का कहना क्या है कि आप कन्वर्जन किसको मानते हो, आपके वेबसाइट पर कोई विजिट कर लिया उसको कन्वर्जन मानते हो, आपका कोई दुकान में जाके सामान परचेज कर लिया उसको कन्वर्जन मानते हो, या वेबसाइट पर आप पर कोई आया और थोड़ी देर रुक के चला गया उसको कन्वर्जन मानते हो। कन्वर्जन किसको मानते हो, तो तुम जिसको कन्वर्जन मानते हो वो यहाँ पर सेलेक्ट करो, सब ऑप्शन दे दिया है। परचेज, ऐड टू कार्ट, बुकिंग, कॉन्टैक्ट, सबमिट फ्रॉम लीड्स, अपॉइंटमेंट, साइन अप, रिक्वेस्ट फ्रॉम कोटा, क्या मानते हो, तो हम मानते हैं सबमिट फॉर लीड्स, ये मानते हो। फिर लीड्स फ्रॉम सबमिट, ये किस, इसमें क्या लेना चाहते हो, इसमें हम परचेज लेना चाहते हैं,
परचेज नहीं, इसमें ले लेते हैं ऐड टू कार्ट ले लेते हैं। इसमें क्या मानते हो? तो इसमें हम परचेज ही मानते हैं। इसमें ठीक है, इसमें क्वालिफाई लीड ठीक है। इसमें क्या मानते हो? पेज व्यू को क्या मानते हो कि कोई पेज व्यू आया तो पेज व्यू मानते हैं। और यहाँ क्या मानते हो? सेशन स्टार्ट हुआ तो क्या मानते हो? पेज व्यू मानेगा, है ना। फिर यहाँ देखो स्क्रॉल करोगे तो क्या मानेगा? तो स्क्रॉल करेंगे तो हम मानेंगे उसको, क्या मानेंगे? उसको मानेंगे पेज व्यू। और यूजर इंगेजमेंट में एंगेजमेंट मानते हो, एंगेजमेंट ले लो। समझ में आया कि नहीं आया? यानी तुम्हारा हर एक चीज को ट्रैक करेगा, और जैसे ट्रैक करेगा तुम्हारा लीड उतना अच्छा आएगा। अब इसको तुमको सबमिट करना है, टिक लगा दो सबमिट। बोलो यहाँ तक समझ में आया? सबसे पहले क्या किया? लैंडिंग पेज बनाए। लैंडिंग पेज बनाने के बाद हम सबमिट किए। अब देखो आ गया, ये तुम्हारा आ गया पूरा। अब यहाँ से क्रिएट इवेंट में जाओ, ऐड फॉर कन्वर्जन आ गया। अब यहाँ से तुम्हारा आ गया, ये तुम्हारा पेज दिख रहा है। अब ये तुम्हारा देखो पेज लोड आ गया। फ्रॉम सबमिशन ले लो और यहाँ पर तुमको थैंक यू पेज डालना। तुम्हारा बैच में इतना डिपेंडेंट पढ़ाए थे, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? झूठ झूठ क्यों? अब यहाँ पर तुमको डालना पड़ेगा। जैसे तुम इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे गूगल एड्स में, तो तुमसे सबसे पहले इवेंट के बारे में पूछेगा। बताइए इवेंट क्या होता है? बहुत प्रकार का इवेंट होता है। अगर कोई तुम्हारा वेबसाइट पर जाकर कॉल किया ना, वो अलग इवेंट हुआ। अगर कोई व्हाट्सअप किया तो उसका अलग इवेंट होता है। अगर स्क्रॉल किया तो अलग इवेंट होता है। यानी जितना चीज पर वो जा रहा है सारा अलग अलग इवेंट माना जाता है। खुलिए रहा है व्हाट्सअप तो क्या करोगे? जूम का लिंक हम बना देंगे अगला क्लास में। तो ये देखो यहाँ से तुमको यूआरएल डालना है, और यूआरएल डालने के लिए तुमको कहाँ जाना पड़ेगा? थैंक यू पेज में। और थैंक यू पेज को ले लो यहाँ पर ही, और यहाँ पर इसके यूआरएल को लाके पेस्ट करो। अब यहाँ पर से सेट इवेंट पर क्लिक करो। आ गया। ये तुम्हारा एक्शन इनएक्टिव है, थोड़ी देरी में एक्टिव हो जाता है। यहाँ से सेव इवेंट पर क्लिक करो और सेव एंड कंटिन्यू करो। अब तुम्हारा जो भी ऐड चलेगा वो तुम्हारा पूरा ट्रैक करेगा। देखो आ गया, ये सारा मेजर करेगा। सबमिट लीड फॉर्म सब देखो मेजर करेगा। अब फिनिश कर दो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जब तक लैंडिंग पेज में थैंक यू पेज नहीं रहेगा, तुम्हारे वेबसाइट पर कितना आदमी आया नहीं आया, हाँ आया, अंधरा में गोली तीर मारते रहो, अपना जय श्री राम करते रहो। यहाँ तक समझ में आया? अब तुम लोग को हम पढ़ाए थे गूगल बिजनेस प्रोफाइल। क्या पढ़ाए थे कि सच की झूठ? बनाए थे, बताए थे बनाने। अब तुम चाहते हो कि सर जैसे कोई मेरे वेबसाइट पर जैसे कोई ऐड चले तो मेरे वेबसाइट पर तो विजिट कर ही रहा है, साथ ही साथ मेरा गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर भी विजिट करे। जैसे मेरा लोकल बिजनेस है तो हम वेबसाइट पर छोड़ कोशिश करें गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर आ जाए, जिसमें मेरा रिव्यू रेटिंग ज़्यादा देखे, विश्वास ज़्यादा बने। क्या सही बोले गलत? अगर रिव्यू रेटिंग अच्छा लगे तो गरियाओ, कोई दिक्कत नहीं डालो। लेकिन रिव्यू रेटिंग अच्छा है तो डालो। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसे कनेक्ट करो? किसी को आता है? गूगल एड्स में गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसे कनेक्ट किया जाता है? अच्छा, मेरा फोन कैसे कनेक्ट करें? जैसे कोई क्लिक करे तो मेरा फोन पर आ जाए। हम अपने बारे व्हाट्सएप पर कैसे कनेक्ट करें? गूगल के अंदर एक लीड फॉर्म है, उसमें कैसे कनेक्ट करें? ये सारा तुमको कनेक्ट करना है। कैसे करेंगे वो देखो। अब तुमको जाना होगा इसके लिए सबसे पहले टूल्स में, कैंपिन में। और कैंपिन में देखो आज मेरा 124 रुपया 144 रुपये खर्चा हो गया, 5 रुपये पर क्लिक जा रहा है, और ई सर्चेज आया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स नियर में आए बटा 294 रुपये बच गया। इतना जल्दी पैसा खत्म हो रहा है। 600 रुपये सुबह था।
इसको गया कहाँ? कल खर्चा हुआ था 5 रुपया, आज खर्चा हुआ 144 रुपये, तो पैसा गया कहाँ? सुबह 600 था। इसी में 28 क्लिक आ गया। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर जैसे तुम ऐड चालू करेगी तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा एसिड्स का। पहले तुम एक नॉर्मल कैंपेन बना लेना, कैंपेन बनाने के बाद एक ऑप्शन आएगा एसिड्स का। नहीं बनाओगे तो एसिड्स का ऑप्शन आएगा। एसिड्स में क्लिक करोगे तो जो जो चीज पर तुमको कस्टमर को लाना है, एसिड्स मतलब संपत्ति, वो सारा तुमको यहाँ पर कनेक्ट करके रखना है। एक चीज याद रखना, हम अपना ज्यादातर ऑडियंस गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर बुलाते हैं, क्योंकि मेरा रिव्यू बहुत अच्छा है, रेटिंग बहुत अच्छा है। हम वेबसाइट पर बहुत कम बुलाते हैं, लेकिन वेबसाइट जरूरी है, लेकिन बहुत कम बुलाते हैं। क्योंकि गूगल में वेबसाइट पर जाएगा, विजिट करता है, और लोकल आदमी देखा रिव्यू रेटिंग अच्छा है, मेरे मन में भी हो जाता है, थर्ड पर कॉल करके बात कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इमेज है, बिजनेस नेम है, बिजनेस लोगो है, साइट लिंक है, हेडलाइन है, डिस्क्रिप्शन है, सब इसमें तुमको डालना पड़ेगा। कुछ कुछ ऐसा चीज है जो कि एक बार में डाल दोगे एसेट्स में, जो तुम हर एक कैंपेन में सेलेक्ट कर सकते हो, और तुमको सारा चीज डालना होगा। और इंटरव्यू में ये इससे रिलेटेड जरूर पूछता है। इसको सीखने में हमको ज़्यादा दिन नहीं लगा था, क्योंकि हम तो गंगा बहरा से सीखे थे, तो हमको सीखने में, इतना सीखने में 3 महीना मात्र लगा था, इसको सीखने में खाली पूरा इतना सिर्फ इतने समझ में कि काम क्या, इसका काम क्या है और क्यों करना है। जैसे हम ऐड चलाते थे ना, तो मेरा ऐड ही नहीं दिखता था। अब जैसे तुम भी ऐड चला रही हो, हम भी ऐड चला रहे हैं, और हम क्या किए कि वेबसाइट पर ऐड चलाएं। हमको नहीं पता था कि वेबसाइट पर गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर लाने ज़्यादा फायदा है, तो मेरा टावर धरता नहीं था, तो हम ये सब नहीं जानते थे, तो चला देते थे। तो अब हमको पता करना है कि अभी के ऐड चला रहा है, तो इनसाइट्स रिपोर्ट में जाना, ऑप्शन इनसाइट में जाना। अभी देखो धनबाद, पूरे झारखंड में धनबाद में के ऐड चला रहा है, यहाँ पर तुमको सारा दिखेगा। यहाँ पर जाना ऑप्शन इनसाइट में, देख लो अभी कोई भी ऐड नहीं चला रहा है। सर्च टर्म में जाओ, कल चला रहा था, देखो कोई नहीं चला रहा, यहाँ कोई अभी ऐड नहीं चला रहा। बरसात का सीजन है, नहीं चला रहा। मनसा पूजा है, तो रक्षाबंधन है, हम लोग के लिए सबसे खराब महीना आने वाला है। कौन? आसीन और कार्तिक, सबसे मतलब हमारे लिए सबसे घटिया महीना। खाली छुट्टी होता है, दुर्गा पूजा, फलनवा, ढेकनवा, दीपावली, छठ, सारा फेस्टिवल एक। गणेश पूजा जहाँ आया, उसके बाद सारा पूजा स्टार्ट हो जाता है। इतना इंडिया में पूजा होता है ना, कंफ्यूज हो जाता है कौन भगवान का पूजा है। भगवान है बहुत ज़्यादा है, एक भगवान रहे तो ना 76 करोड़ तो भगवान है खाली। हाँ, अच्छा ये है यार, टूल ले लो, यहाँ टूल है, छोड़ दो, टूल ले लेना। और इसके बैच में स्टूडेंट था, वो लोग आया था, टुंडी वाला सर, टुंडी वाला आ रहा है सर, बैठो बैठो, समझ में आया? तो ऑप्शन इनसाइट्स यहाँ पर तुमको दिखता है। इन सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? एसिड्स। टूल ले आओ बेटा, टूल ले आओ लैब 2 से। एक चीज याद रखना, जो भी पढ़ना डीपली में पढ़ना, स्थिर से पढ़ना, और स्थिर से प्रैक्टिस करना, बकाना नहीं।
जो गलती हम कर चुके हैं वो गलती तुम लोग मत करो। ये सब गूगल चेंज नहीं कर सकता है, ये सब चलना ही है। एआई क्या किया पता है गूगल एड्स में? तुमको कैंपेन बनाने में खाली आसान कर दिया है, बाकी सब तुमको कनेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो अलग अलग दे दिया। सबसे पहले बिजनेस नाम, इसमें सबसे बड़ा चीज क्या है, तो करके दिखाएं। अप्रूव करवाना पड़ता है। इससे उससे क्यों करती हो? अपनों से करो ना। अप्रूव कराना पड़ता है। उससे मतलब ये नहीं कि गूगल में तुम नाम डाल दिए तो पेंडिंग, यहाँ पेंडिंग में चल जाता है। देखो ये नाम डाले थे नॉट एलिजिबल, ये नाम डाले देखो नॉट एलिजिबल, ये बिजनेस नेम का नेम देखो एलिजिबल और नॉट एलिजिबल दिखाता है। देखो ये नाम तुमको ऐड करना पड़ता है, स्टेटस नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल, ये नाम को अप्रूव करना पड़ता है। यानी जो भी डालेगी, ये नहीं कि तुम नाम डाली बस हो गया चल गया, नहीं, जो नाम डालेगा तुमको अप्रूव कराना पड़ेगा गूगल से। और गूगल के पास प्रूफ होना चाहिए कि इस नाम, जो नाम तुम डालो उसका डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास होना चाहिए। मेरा ऐड कभी भी किसी को द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से नहीं दिखता है। नहीं विश्वास है तो देख लो किस नाम से दिखता है। कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद लिखो, देखो किस नाम से दिख रहा है, द फ्यूचर ट्रैक यहाँ दिख रहा है। देखो मेरा ऐड चल रहा है ना, और यहाँ जैसे क्लिक करेगी ना तो द फ्यूचर ट्रैक, तुमको द फ्यूचर ट्रैक नाम लिखेगी तो द फ्यूचर ट्रैक प्राइवेट लिमिटेड दिखाएगा, कंपनी का नाम। तो यहाँ से तुमको नाम पहले अप्रूव कराना पड़ेगा। यहाँ देखो यहाँ सब दे दिया है, क्या कराना है अप्रूव, तो बिजनेस नेम, यहाँ बिजनेस नेम ले सकते हो। अब यहाँ पर बिजनेस का नाम डालना पड़ेगा। देखो क्या नाम से है मेरा कंपनी का नाम, दी फ्यूचर ट्रैक प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पर तुमको सेव करना हो, ये तुम्हारे पास इसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, याद रखना। गूगल को बुड़वक बनाना है इतना आसान, तुमको गूगल बुड़वक बना रहा है, तुम किसी को बुड़वक बना लेगा। यहाँ से सेव करो। फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ से तुमको अब बिजनेस का लोगो अप्रूव कराना पड़ेगा। और लोगो कम से कम तुमको क्या वो करना है, 5 क्या वो करना है, 5 बनाना है। एक ही लोगो 5 टैब से, हाँ कम से कम 5 लोगो तुमको यहाँ पर डालना होगा, बिजनेस लोगो। देखो आ गया। अब ये मेरा लोगो अप्रूव है ऑलरेडी। तो यहाँ पर लोगो मेरा अप्रूव है, तुमको लोगो डाल के छोड़ देना, ये अप्रूव ले ले, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाओ, फोन नंबर भी अप्रूव कराना पड़ता है। देखो ये फोन नंबर है, अगर लास्ट 30 डेज में कितना कॉल आया है मेरा फोन नंबर में, ये पूरा रिकॉर्ड दिखाएगा। देखो ये लास्ट 30 डेज में 130 को भेजा है टोटल, इतना खर्चा हुआ है, कॉल से आया है। एवरेज सीपीएम में इतना खर्चा गया है कॉल से। मैसेज कितना आदमी किया है देख रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज पर 4000 रुपये मेरा खा गया। 52 गो आदमी बात किया है टोटल। मेरा व्हाट्सएप पर भी आता है लीड, और कितना आ रहा है सारा ट्रैक करता है। इसके लिए तुमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपना कॉल नंबर पहले ऐड करना पड़ेगा। कॉल में जाना है, यहाँ पर तुमको कॉल ले लो और यहाँ पर नंबर कनेक्ट करो। हमको नहीं लग रहा कि ज़्यादा हो जाएगा, नहीं लग रहा है नहीं लग रहा ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ा रहे हैं तो पहले इसको करके दिखाओ तो आगे बढ़ते हैं।